सीखेंगे भिन्नों का भाग, और भिन्नों का गुणा अगर सीखे हैं तो भिन्नों का भाग बहुत ही आसान है। इनको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, ये लिखा है 5, इसमें भाग करना है 1/2 का। तो इसमें कुछ नहीं किया जाता, भाग का उल्टा मतलब गुणा का उल्टा भाग होता है। तो इसमें देखिए जो भाग का चिन्ह है उसको हम गुणा कर देते हैं। भाग के चिन्ह को पलट के क्या लिख दिया जाता है बच्चे? गुणा का चिन्ह। और जिसके सामने भाग का चिन्ह होता है उस भिन्न को हम पलट देते हैं। जैसे ये 1/2 लिखा है तो इसको हम 2/1 लिखेंगे। फिर आपको गुणा बताया गया है कि अगर कट रहा हो अंश और हर तो काटेंगे, नहीं तो अंशों अंशों का गुणा और हरों हरों का गुणा। तो देखिए इस 5 का गुणा इसमें 2 में होगा, कट कुछ नहीं रहा, बटे में 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 दूना 10 बटे में 1 लिखें या ना लिखें, ये हो गया 10। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। जैसे अभी लिखा है 3 और भाग में लिखा है 5। इसको देखिए हम लिखेंगे 3 गुणे। अब ये लग रहा होगा कि भाई 5 में क्या लिखा है, 5 को हम कैसे पलटेंगे? भाग है, भाग का चिन्ह गुणा बनाएंगे तो पलटेगा। और 5 के बटे में कुछ नहीं लिखा है, किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1/5। और इस तरीके से इसका गुणा करेंगे, इसका इसमें 3 1 कम 3 और ये बटे में 5। ऐसे दूसरा जैसे लिखा है 3/2 सही 1/3। अब इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है। तो सबसे पहले बच्चे हम इसको लिखेंगे 3 गुणे, पहले भाग है तो पहले भाग का चिन्ह अभी लगाए रहिए। इसको पहले बदल लीजिए विषम भिन्न में, इसका इसमें गुणा 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे बच्चे तो 7 बटे में 3। और इसको लिखा जाएगा 3, भाग का लिखेंगे गुणा और ये हो गया 3/7। ये भी नहीं कट रहा है, इसका भी सीधे सीधे गुणा, ये हुआ 3 त्रिक का 9 और बटे में 7। ये भिन्न विषम भिन्न है, इसको हम मिश्र में बदलेंगे। 7 का भाग करेंगे 9 में, 7 1 कम 7, 2 बचेगा, ये हो गया 1 सही 2/7। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है 3/4 गुणे डिवाइड में 4/6 भागे 2/3, इस तरीके से है। तो सबसे पहले बच्चे हम ऐसे लिखेंगे, जिनके सामने भाग का चिन्ह है उसको हम गुणा का चिन्ह बनाएंगे, और भाग जिसके सामने हो भिन्न पलट जाएगी। जैसे भाग का चिन्ह 4/6 के सामने है तो ये पलटेगा और ये हो गया 6/4। इसी तरीके से ये भी भाग का चिन्ह गुणा होगा और ये भिन्न पलट जाएगी, इसको हम लिखेंगे 3/2। अब जो कटेगा सो काट देंगे, नहीं अंश अंश का गुणा और हर का गुणा कर लेंगे। जैसे देखिए 3 से नीचे कोई नहीं कट रहा, 2 से देखते हैं तो ये 6 अकेले कट रहा, 2 1 कम 2, 2 3 अच्छा। इस अब ऊपर 3 से ना ये कट रहा ना ये कट रहा, तो ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 और बटे में लिखेंगे बच्चे 4 गुणे 4 गुणे 1। इस तरीके से लिखा जाएगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और बटे में 4 चौके 16। इसको हम 16 से भाग कर देंगे, 16 1 कम 16 और 16 को हम 27 में से घटाएंगे तो ये हो गया 9 नहीं सॉरी 16 1 कम 16, 27 में से 16 घटाएंगे 11 आएगा, 1 सही 11/16। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये लिखा गया है 2 सही 1/4
भाग में है 3 सही 2/5। फिर मान लीजिए गुणे में है 1 सही 1/4। इस चीज़ को देखिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसका इसमें गुणा, 4 दूना 8 और 1 जोड़ देंगे, 8 1 9/4। अभी भाग का चिन्ह ऐसे लिखे रहेंगे, 5 यहाँ 15 और 2 17/5 और गुणे लिखेंगे 1/4। अगली लाइन में जिनका भाग का चिन्ह है उसको हम गुणा बनाएंगे और ये हो गया 5/17। इसमें कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 1/4। कुछ कट रहा हो तो काटेंगे, इसमें देखिए कुछ कट नहीं रहा है, सीधे सीधे गुणा। 9 का 5 में 9 5 45 1 कम 45 और यहाँ इसका गुणा कर लेते हैं, 17 चौका 68, 68 में 4 का गुणा, 4 8 32 और 4 6 24 और 3 24 3 27। तो ये हो गया 45/272। ये सम भिन्न में है, इसको ऐसे रहने देंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ये है बच्चे 2 सही 1/5 भागे 21 गुणे 2/3 गुणे 4/5 भागे 3/25। तो सबसे पहले 21 के बटे में 1 मान लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। 5 दूना 10 1 11 11/5 भाग में है 21/1 गुणे 2/3 गुणे 4/5 और ये भाग में लिखा है 3/25। अब इस चीज़ को हम जिनके जिनके सामने भाग का चिन्ह है उसको गुणा का चिन्ह बनाएंगे और ये हो गया 1/21 गुणे 2/3 गुणे 4/5 और ये है गुणे 3/25। अब इनमें देखिए कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, जैसे 3 से ये 3 कट गया, बाकी और इसमें कुछ कट नहीं रहा है, इसका सीधे सीधे गुणा कर लेंगे। 11 दूना 22 22 चौके 88 ऊपर हो गया 88 और अपान में इनमें देखिए 5 5 25 25 25 में 625 625 का 21 में गुणा, 625 गुणे 21 ये हो गया 5 2 6 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 और 2 6 12 5 2 6 5 11 2 1 3। तो इस तरीके से ये हुआ इतना। तो बच्चों गुणा और भाग हमें अब समझ में आ गया होगा। एक चीज़ इसमें थोड़ा सा हमें और ध्यान देना है, कहीं कहीं कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है। जैसे लिखा होता है कहीं इस तरीके से, जिसे लिखा है 2/5 और इसके बटे में लिखा है 6। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब है ये 2/5 है, इसमें भाग करना है 6 का, 2/5 में भाग करना है 6 का। तो हम लिखेंगे 2/5 और भाग है तो इसका हम गुणा बनाते हैं, 6 के बटे में कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं और इसको हम 1/6 लिखेंगे। इस तरीके से ये कटेगा, काट देंगे, 2 1 कम 2 2 3 6 ये हो गया 1/5 3 15। या इसी चीज़ को देखिए हम डायरेक्ट ऐसे भी गुणा करके लिख सकते हैं कि 2/5 गुणे 6 लिख देते हैं, 2 1 कम 2 2 3 6
वही चीज़ आएगा 1/15। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हो, ध्यान से देखिए, अगर ये ऊपर भिन्न लिखी है, बटे में कुछ भी लिखा है, ये भिन्न नहीं है, पूर्णांक है, तो हम सीधे सीधे इसके 2/3 इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी ये भी बटे में आ जाएगा इसके, तो इसको हम 2 सीधे सीधे 5 या 15 लिख पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो, जैसे भी मान लीजिए लिखा है 5/3/4, तो अब देखिए, अब ये बटे में लिखा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे या इसका इसमें, इसको हम करेंगे क्या, अब भाग, इसका मतलब है 5/3/4, इस चीज़ का मतलब हुआ बच्चे, इसको हम गुणा करेंगे, ये होगा 4/3, और इस तरीके से 5 चौक 20/3 ये लिखा जाएगा। ऐसे भिन्न के अपान में अगर भिन्न लिखी हो, उसको कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा है 5/6 और इसके बटे में लिखा है 3/7, तो सबसे पहले देखिए 5/6, इसका मतलब ये भाग है 3/7, यानी 5/6 भाग का हम लिखेंगे गुणा, और ये होगा 7/3, इसका इसमें गुणा, 7×5 35 बटे 6 यहाँ 18, ये लिखेंगे। इसी चीज़ को बताया गया कि अगर भिन्न के बटे में भिन्न हो, तो हम सीधे सीधे इसका ऊपर ऊपर वाले का गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे जो भी है हर का इसमें गुणा, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसे कि 5×7/6×3, लेकिन ये आया कैसे, इसका जब हम भाग करेंगे तो ये भिन्न पलटेगा, जो 3/7 है वो 7/3 होगा, 7 का गुणा 5 में होगा, 3 का गुणा 6 में होगा। ठीक इसी तरीके से अब भाग का क्वेश्चन हम ऐसे भी कुछ और देख लें, जैसे भी लिखा है बच्चे, एक सही 1/2 भागे एक सही 1/3 भागे एक सही 1/4 और भागे एक सही 1/5, ऐसे एंड सो ऑन, और ये है एक सही 1/99, जैसे ऐसे लिखा है। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे, 2 1 कम 2 1 3/2, विषम भिन्न में बनाएंगे, भाग में लिखेंगे 3 1 कम 3 1 4, 4/3 हो गया। ऐसे इसको भाग में 4 1 कम 4 1, 5/4, फिर ऐसे भागे 5 1 कम 5 1, 6/4, 6/5 है, एंड सो ऑन। 99 कम 99 1, ये हो गया 100/99, यहाँ भी डिवाइड है। अभी आपको बताया गया था गुणा में कि जो भाग का चिन्ह होता है वो गुणा हो जाता है और ये भिन्न पलट जाती है, तो जहाँ भी हम 4/3 लिखे हैं वहाँ लिखेंगे 3/4, ऐसे इसको क्या लिखेंगे 4/5, ये हो गया 4/5, और इसको लिखेंगे 5/6, ऐसे लिखेंगे 6/7, ऐसे ये वाला लिखा जाएगा 100/99। अब ध्यान से देखिए, 3 1 कम 3, एक 4/3, 4 1 कम 4 1 5, 5 1 कम 5 1, 6/5, ऐसे 6/5 का 5/6, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये 4 से ये 4 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, ऐसे लास्ट में ये
ये 3/2 तो बच ही रहा है। इसके बाद एक श्रेणी हमको मिल रही है और यहाँ 3 भी बच रहा है। तो लास्ट वाले में यहाँ अंश बच रहा है, तो लास्ट का क्या बचेगा, हर बचेगा, या 99 लिखेंगे। यहाँ से देखिए एक हमको श्रेणी प्राप्त हो रही जिसमें ये कट जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिखिए। यहाँ 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 6 से 6 कटा, ऐसे बढ़ता गया, क्योंकि ये पलट नहीं रहा है। कट काहे नहीं रहा है ये भी देखिए कि ये पलट नहीं रहा है, ये सब पलटते चले जा रहे हैं, तो एक इससे एक सीरीज बन रही है। तो इस ये नहीं कट रहा, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। लेकिन इसमें से देखिए 4 कट गया, 5 कट गया, 6 कट गया, ऐसे 7 कटेगा, सब कट जाएगा। और गुणा में आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पे अंश बच रहा है तो लास्ट जो होगा उसका हर बचेगा। तो लास्ट का जो है हर 99 है, तो यहाँ 99 बचेगा। अब इनको देख लेते हैं, कट रहा हो तो काट देंगे। 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 से कटा, फिर 3 से काट दीजिए। 3 1 कम 3, 3 1 कम। ऊपर हुआ बच्चे 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, और 11 का 2 में गुणा करेंगे 11 दूना 22। इस तरीके से हम भाग आसानी से कर पाएंगे। और अब हम सीखेंगे भाग पर आधारित कुछ मिश्रित प्रश्न, उनको हम हल करेंगे।